हेलो स्टूडेंट, मेगा माइंड स्टडीज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स में अपने चैप्टर 1 एलसीएम एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम सीखी थी। आज भी हम एचसीएफ एलसीएम पर जो वर्ड प्रॉब्लम है हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? हमें बताना है कि वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। ठीक है, ओके। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये एक सर्कुलर आपके पास में क्या है, ग्राउंड है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और इस स्टार्टिंग पॉइंट से है ना, एक तो सोनिया, ठीक है, और एक रवि। ठीक है, सोनिया एंड रवि। ठीक, सोनिया टेक्स अराउंड 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में वन साइकिल कंप्लीट कर दिए। कितने मिनट में? 18 में। और रवि 12 मिनट में। ठीक है, दोनों ने एक साथ यहां से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स। और रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट्स। तो डेफिनेटली रवि का टाइमिंग कम है, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी। सोनिया का टाइम ज्यादा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो डेफिनेटली ऐसा है कि दोनों साथ साथ तो नहीं चलेंगे, लेकिन वो हमें बता रहे कि कितने टाइम के बाद दोनों वापस उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। वो लीस्ट टाइम बताना है, कम से कम लीस्ट टाइम। अच्छा, अगर लीस्ट टाइम बताना है मतलब क्या फाइंड करोगे? एलसीएम। ठीक है, तो 18 और 12 का क्या फाइंड कर दो? एलसीएम। उतने समय के बाद दोनों क्या मिलेंगे? अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, लीस्ट टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, तो जो आपको मेथड अच्छी लगे उससे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 18 का क्या फाइंड कर लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 9 टाइम्स 3 3 3 1 एज इट इज। 12 के लिए भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 6 2 3 1, तो 18 हो गया आपके पास में 2 इंटू 3 स्क्वायर। ओके, 12 क्या हो गया? 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक, तो इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा आपको? चलिए, क्या कहा था एलसीएम के लिए? है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। तो 2 और 3 दिख रहा है, तो ये तो हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 4। 3 स्क्वायर की 9, तो 4 9 का कितना हो जाएगा? हाँ, 36 मिनट। तो आफ्टर 36 मिनट, है ना, दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। वो वापस कहां पर मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो आफ्टर 36 मिनट, इसका मतलब क्या? सोनिया के कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे? 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। 36 डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो 36 डिवाइडेड बाय 18 किया तो इसके कितने राउंड कंप्लीट हो गए? 2। और रवि के कितने हो जाएंगे? 36 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 3। इसके 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, इसके 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे आफ्टर 36 मिनट। पर ये उसने हमसे पूछा नहीं है ना, तो ये बताने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर? ये बताने की आपको जरूरत नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था, एलसीएम बेस्ड, है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करेंगे या एचसीएफ। तो सिंपल सी बात है, दोनों ने स्टार्ट किया है, एक 18 मिनट पे कंप्लीट कर रहा, एक 12 मिनट पे कम कर रहा। तो इससे कम समय पे तो स्टार्टिंग टाइम पे आएंगे नहीं, इससे ज्यादा ही समय लगेगा। अच्छा, अगर इससे ज्यादा ही समय लगेगा, इसका मतलब ज्यादा बड़ी वैल्यू चाहिए हमें। तो बड़ी वैल्यू चाहिए मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? उसके लिए एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेम इसी टाइप का है। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग change after every 48 second, 72 second and 108 second respectively. If they change simultaneously at 8 am, at what time will they change together again? ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि एक 3 डिफरेंट रोड्स पे हम वहां पे क्या लगा है हमारा? ट्रैफिक लाइट्स
के सिग्नल लगे हैं, ठीक है, और 8 AM पे तीनों एक साथ क्या करते हैं, सिग्नल चेंज करते हैं, स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन तीनों का टाइम अलग अलग है। फर्स्ट वाले का जो है वो कितने सेकंड का है, 48 का, सेकंड का 72 का, थर्ड का 108 सेकंड का। तो हमें बताना है कि आफ्टर, ठीक है, दे चेंज साइमल्टेनियसली एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर अगेन, मतलब वो वापस फिर कब एक साथ चेंज होंगे, हमें वो स्पेशल टाइम बताना है, ठीक है, वो कौन सा टाइम रहेगा जब तीनों एक साथ रेड से क्या होंगे, ग्रीन होंगे। तो डेफिनेटली ये 48 सेकेंड है, ये 72, ये 108, मतलब जो टाइमिंग है वो इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। तो वो लीस्ट टाइम बताना है, कम से कम टाइम। तो लीस्ट टाइम फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए कौन सी मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो स्टार्टिंग का ऐसे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये तो हो जाएगा 24, अगेन 2 से ये हो जाएगा 12, अगेन 2, 6, फिर 2 से करेंगे 3 करेंगे 1, ठीक है। 72 2 से डिवाइड करो 36, देन 2 से करो 18, अगेन 2 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 1, 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवाइड करें 5 4 54, अगेन 2 से करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से 3 3 1, ठीक है। तो 48, ओके, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 into 3, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, पावर्स के फॉर्म में नोट कर देना। 108 का 2 स्क्वायर इंटू 3, चलिए इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम है ना, तो एलसीएम क्या था, जितने भी प्राइम्स है उसकी हाईएस्ट पावर लेना है। तो एक प्राइम्स यहाँ पे 2 दिख रहा है, ओके, सेकेंड प्राइम 3 दिख रहा है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर 4 3 2 में क्या सिलेक्ट करोगे, 4, 1 2 3 में क्या सिलेक्ट करोगे, 3, चलिए 2 to the power 4 कितना, 16, ओके 16, 3 क्यूब ये कितना हो जाएगा 27, 27 में 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 इंटू 16, ठीक है। तो 6 7 जा 42, 12 162, ठीक है, इंटू 27, तो ये तो हो जाएगा 2 3 4 432, ठीक है। तो आफ्टर 432 सेकेंड, इतने सेकेंड के बाद वो वापस क्या होंगे, एक साथ चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा ये 432 सेकेंड है, हमें इसका टाइमिंग बताना है कि कितने टाइम के बाद। एक काम करो, तो 432 को आप लोग 60 से डिवाइड कर दो, कैसे डिवाइड कर दो, 60 से, ठीक है। तो 432 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो टेबल में कहां आएगा, 4 2 0, ठीक है, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, क्या बच गया 2 1, मतलब ये हो गया 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। तो उस समय टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग 8 AM से था, तो 8 AM 7 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है, ये इसका टाइमिंग बता दिया, ठीक है, ये उसका टाइमिंग हो गया। क्लियर, आ रही बात समझ में आपको। देखिए क्वेश्चंस क्या था, है ना, द ट्रैफिक लाइट्स, है ना, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली 8 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर अगेन, मतलब वो 8 बजे मॉर्निंग में 8 AM पे क्या कर रहा है, एक साथ चेंज हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि इसके बाद वो वापस कब एक साथ चेंज होंगे, है ना, तो वो लीस्ट टाइम बताना है, लीस्ट मतलब सबसे कम समय पे, ठीक है। तो लीस्ट टाइम निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने इसका एलसीएम फाइंड कर दिया, ठीक है, ये एलसीएम फाइंड कर दिया, ठीक, बट ये तो 432 सेकेंड में, क्योंकि ये सब सेकेंड में यूनिट थी इसलिए सेकेंड हो गया। अब हमें टाइम पता करना था,
तो टाइम पता करना है तो 432 सेकेंड को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, तो 7 मिनट 12 सेकेंड, उसको 8 AM में प्लस कर दो, तो 8 है ना, 8 और 7 मिनट 12 सेकेंड AM। इस टाइम पे वो वापस से क्या होगा, फिर से एक साथ क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, देखिए इसी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम एक और देखते हैं, ये रहा, है ना। अब थोड़ा सा चेंज है, 6 रिटायर्ड टीचर्स, 8 रिटायर्ड डॉक्टर्स, 12 रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर आर, है ना, विलिंग टू render their service to a village. Each of doctor, teacher and defense officers serves equal number of different person in that village. Find least number of person served by each. हमें वो कम से कम नंबर ऑफ पर्सन बताना है, लीस्ट, है ना, जिसको सभी लोग क्या कर रहे होंगे, सर्व कर रहे होंगे, मतलब उनको कौन भी करेगा, टीचर्स भी करेंगे, साथ में क्या भी करेंगे, डॉक्टर्स भी करेंगे और डिफेंस ऑफिसर भी करेंगे, सभी को। ठीक है, तो क्या तरीका है, लीस्ट, वापस से वही, लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन सर्व बाय ईच, हमें वो सबसे कम नंबर ऑफ पर्सन बताना है जिसको सभी लोग सर्व करते हैं। ठीक है, तो वापस क्या फाइंड करोगे, एलसीएम, सिंपल सा है। चलिए, तो 6 किससे डिवाइड करोगे, चलिए इसको तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, छोटा सा नंबर है, क्या आपके लिए छोड़ दें, चलिए 6, हाँ 2 3 8, 2 into 2 cube, 10, यस 2 into 5। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, हाँ चलिए 2 पावर क्या लोगे 3 रेस टू इंटू 5, 8 जा 15, ठीक है, 15 8 जा 120, है ना, तो 120 पर्सन रहेंगे, वो लीस्ट पर्सन रहेंगे जिसको क्या करेंगे, सभी लोग क्या करेंगे, सर्व करेंगे। क्लियर, सेम क्वेश्चन चल रहा है, कोई इशू नहीं, बस केवल। चलिए नेक्स्ट एक और सेम क्वेश्चन है, अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 360 किलोमीटर, टू साइक्लिस्ट, है ना, करण एंड राहुल start together and can cycle speed is 12 km per hour and 18 km per hour respectively. Round the circle field after how many hours will they meet again at the starting point. वापस वो जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना हमने, सेम क्वेश्चन है, बस चेंज क्या किया मालूम है, वहां पे टाइम गिवन था और अभी यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, तो हमें टाइम निकालना है। तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू व्हाट, हाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट करंट के लिए सॉल्व करते हैं, टेक अ टाइम। ठीक है, ओके, करंट के लिए सपोज करते हैं, डिस्टेंस 360, करंट की स्पीड 12 से इसको कैंसिल करो, कितने टाइम्स 30 आवर्स। ठीक है, 30 आवर्स में ये 1 साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक, सेकंड किसके लिए है, रवि, टेक अ टाइम। ठीक है, तो 360 डिवाइडेड बाय रवि का टाइमिंग है 15। चलिए, तो 15 से 36 को कैंसिल करो, 2 टाइम्स एंड 4, 24 आवर्स। ठीक, अब सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, वहां पे ऑलरेडी टाइम गिवन था, यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ पे स्पीड गिवन है, तो स्पीड से फर्स्ट अपन ने क्या फाइंड कर लिया, टाइम फाइंड कर लिया। अब अगेन वो लीस्ट टाइम बताना है जहां पे वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, लीस्ट टाइम बताना है, मतलब यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए, फर्स्ट 30 है, 30 को डिवाइड करो 2 से 15 टाइम्स, फिर 3 से कर देते हैं 5 से कर देते हैं 1, 24 है, 24 को 2 से डिवाइड करो 12, अगेन 2 से डिवाइड करो 6, अगेन 2 से डिवाइड करो 3, देन 3 से करो 1। चलिए, तो 30 तो हो गया हमारे पास में 2 इंटू 3 इंटू 5, 24 क्या हो गया 2 क्यूब इंटू
3। चलिए इसका एलसीएम नोट कर दो। तो 2 दोनों में है, पर कौन सी पावर लोगे? हाईएस्ट पावर। 3 पावर 1 इंटू 5, तो 2 क्यूब 8, 5 3 जा 15, 15 8 जा 120 आवर्स। ठीक है, तो आफ्टर 120 आवर्स दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। सेम क्वेश्चन था, क्या किया, केवल उस क्वेश्चन में चेंज किया गया कि यहाँ पे इस बार टाइम नहीं था, स्पीड गिवन थी। तो स्पीड से पहले क्या फाइंड करा हमने? टाइम फाइंड करा। ठीक है, तो टाइम फाइंड कर लिया 30 एंड 24 आवर्स, है ना, ये 1 साइकिल कंप्लीट करने का समय है। अब उस टाइमिंग का हमने क्या फाइंड कर लिया? एलसीएम फाइंड कर लिया। हमारे पास में क्या आ गया? 120 आवर्स। आफ्टर 120 आवर्स दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेट्स of English, Hindi and mathematics book have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and the height of each stack in the same. The number of English book is 96, the number of Hindi books is 240 and the number of mathematics books is 336. Assuming that the books of the same thickness, determine the number of stack of English, Hindi and mathematics books. ठीक है, स्टेक मतलब उसको रखना, एक के ऊपर एक खड़ा करना। ठीक है, तो हम ऐसे कितने स्टेक्स बना सकते हैं वो हमें बताना है। साथ खास बात ये है कि हाइट उसकी सेम है और थिकनेस भी क्या बुक्स की क्या है? सेम है। अच्छा, बुक्स कितनी दे रखी है इसकी? ये 96 है। ठीक है, ये 240 है और ये 336 है। ठीक है, तो पहले तो हमें बताना है कि हम कितने बुक्स का स्टेक रखते हैं, फिर नंबर ऑफ स्टेक बनाएंगे। अच्छा, कितने बुक्स का स्टेक बनाना है, तो वो बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स का स्टेक बनेगा। अच्छा, हाईएस्ट है मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं? एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। 96 का, 240 का एंड 336 का। चलिए, तो फर्स्ट 2 से डिवाइड करते हैं, 4 8 48, 2 से डिवाइड करते हैं 24, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 12, ओके, 2 से डिवाइड करते हैं 6, फिर 2 से 3, 3 से 1, इधर 1 2 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर 3 से 5, 5 से 1, 336 को करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं 1 13 12, है ना, 6 टाइम 8 टाइम, फिर 2 से करते हैं 84, फिर 2 से करते हैं 42, नेक्स्ट 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 3 से डिवाइड करेंगे 7 और लास्ट वाले को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको प्राइम्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में नोट कर देते हैं। 96 1 2 3 4 5, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है, 240 1 2 3 4, 2 to the power 4 into 3 into 5, next 336, चलिए 1 2 3 4, तो 2 raised to 4 into 3 to the power 1 into 7 to the power 1। चलिए इसका क्या फाइंड करना है हमें? एचसीएफ फाइंड करना है। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हमने कहा था कॉमन प्राइम्स की लीस्ट पावर। तो कॉमन कौन है? 2 है, ओके, तो 2 टू दी पावर, लीस्ट पावर कितनी है? 5 4 4 में 4, 3 है, ओके, 3 टू दी पावर 1, 5 और 7 नहीं लेंगे ना क्योंकि वो तो कॉमन नहीं है। चलिए 2 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 3, 16 3 जा 48, 48 बुक्स का क्या बनाना है हमें? स्टेक बनाना। अब नंबर ऑफ पूछा उसने 6, तो एक काम करो, टोटल बुक्स पहले पता करो, टोटल बुक्स कितनी है? चलिए टोटल बुक्स है 96 प्लस 240 प्लस 336। चलिए तो 606 12, 2 प्लस 4 7, 7 प्लस 9 16 प्लस 1 17 और 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 672। अच्छा, हमसे क्या पूछा उसने?
नंबर ऑफ स्टेक। ठीक है, तो 672 को किससे डिवाइड कर दो? 48 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 672 को 48 से डिवाइड कर दो। चलो 12 से करते हैं। 12 फोरजा, चलिए इसको 12 से करते हैं। 12 फाइजा, और 72 को 12 से डिवाइड करते हैं 6। चलो 6 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 56 को कितने टाइम्स? चलिए 1 और 14, तो नंबर ऑफ स्टेक्स कितना हो गया? 14। ठीक है, ये किस पर बेस्ड हो गया? एचसीएफ पे बेस्ड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एचसीएफ पे। देखो फिर से बात करते हैं। जनरली हमारे पास में तीन तरह के टाइटल हैं, एक इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, और हमें एक के ऊपर एक बुक को रख के उसका स्टेक बनाना है। ठीक है, और हमें बताना है कि ऐसा स्टेक बनाना है जिसकी हाइट सेम है और सारी बुक्स की थिकनेस भी सेम है ना, और वो कितने ऐसे स्टेक बन जाएंगे हमें उस पर बात करना है। तो ऐसे स्टेक बताना है तो हमने क्या करा, पहले इसका एचसीएफ फाइंड कर लिया। तो एचसीएफ आ गया कितना? 48, मतलब 48 बुक्स का क्या बनेगा? बंच बन जाएगा। अब टोटल बुक्स निकाल के उसमें 48 से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ बंच हो गया, नंबर ऑफ स्टेक हो गया। क्लियर? ये किस पर बेस्ड हो गया? एचसीएफ पर बेस्ड हो गया। ठीक है, चल नेक्स्ट देखो, है ना। अब ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली सीबीएसई एग्जाम्स में पूछे गए हैं बार बार रेंडमली, तो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 3 सर्कुलर पाथ वापस से वही आ गया टाइमिंग वाला। एन आर्मी कॉटेज, हाँ ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एन आर्मी को, है ना, हाँ ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट of 616 member is to march behind the army band of 32 members is a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns? Maximum मतलब highest number of column, मतलब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? SCF फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? SCF। ये वापस से वो सर्कुलर पाथ वाला ही फिर से सेम क्वेश्चन है ना, रिपीट हो गया। चलिए एक ये क्वेश्चन है, क्लास 10 of a school has 120 boys and 140 है ना girls. The principal of the school decides the has maximum number of mixed section with equal number of boys and girls. What is the number of such selections? है ना, mention the value of depicts. ठीक है, और लास्ट वाला, there are 2 old homes in a city. 60% stay in one, 32% stay in other. What is the minimum number of sweets, है ना, one should buy so that he is able to distribute them equally amongst the person, है ना, residing in any of the old age of homes. What is the mathematical concept used? Which values is? ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो कर दीजिएगा आप, है ना। इसमें एलसीएम है, इसमें एचसीएफ है। ठीक है, तो इस तरह के जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो सीबीएसई के एग्जाम्स में कंटिन्यू आ रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि हमारी लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, है ना। तो अभी चैप्टर कंटिन्यू है, इसके बाद हम इरेशनल नंबर्स पे डिस्कशन करने वाले हैं और उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मेगामाइंड स्टडीज के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।